नमस्कार बच्चों, चैप्टर 7 उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ध्यान से देखना। परिवर्ती अनुपात प्रकार उत्पादन फलन है। परिवर्ती अनुपात का मतलब तो जिसमें घटते बढ़ते अनुपात का नियम हो है। एक साधन स्थिर होता है, दूसरा परिवर्तनशील होता है। तो उसमें क्या होगा, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि से स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है, ए और बी दोनों। तो इसमें क्या आएगा, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे उत्पादन में परिवर्तन होगा तो हम कारक अनुपात में भी परिवर्तन, ये बिल्कुल ठीक है। परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके, ठीक है, जो परिवर्ती कारक है, एक स्थिर होता है, दूसरा परिवर्तनशील, तो उसमें वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन ये नहीं आएगा क्योंकि ये पैमाने के बताने लग रहा है। तो ए और बी दोनों ठीक है, इसका मतलब ये आंसर है। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है हो जाए तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होगी, ये पूछने लग रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये ऋणात्मक होगा तो कुल उत्पादन क्या हो रहा होगा, वो अधिकतम सीमा पर पहुंचकर घटना शुरू हो जाता है। अधिकतम नहीं आएगा, कुल उत्पादन आदर्शात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें से ये क्या आएगा, अधिकतम, टीपी अधिकतम सीमा पर पहुंचकर घटना आरंभ हो जाता है। इसका आंसर आएगा ए। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर नहीं, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होता है, बढ़ता है, औसत उत्पाद से अधिक बढ़ेगा। ये कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम के लागू होने का कारण है। परिवर्ती अनुपात का नियम जब लागू होगा जब कारकों में क्या होगी, विभिन्नता। तो कारकों में विभिन्नता आएगा इसका आंसर। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल तब प्राप्त होते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जब मिलते हैं जब सारे के सारे कारकों में एक साथ परिवर्तन निश्चित मात्रा में निश्चित प्रतिशत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में क्या हो, ये बढ़ने का मतलब क्या होता है, अनुपात में वृद्धि क्या होगी, इसमें भी क्या हो जाए, वृद्धि। अनुपात में कम वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि के बराबर या कोई नहीं। देखो, वर्धमान का मतलब बढ़ते प्रतिफल का नियम पैमाने के, तो इसमें क्या हुआ, अनुपात में क्या से अधिक वृद्धि होगी। साधना में जब वृद्धि करेंगे तो उससे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उसको बढ़ते प्रतिफल का नियम का, भाई ये 30 बढ़ेगा तो ये 40 बढ़ेगा, तो ये आएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी बाहरी बचती है, तकनीकी, प्रबंधकीय, जोखिम संबंधी और सूचना। देखो ये तीन, तकनीक की, प्रबंध की और जोखिम की, ये आंतरिक बचतें होती है। सूचना वाली क्या थी, बाहर, जिसमें केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण और सूचना की थी, तीन थी, वो बाहरी बचतें थी। फिर उसके बाद है परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार कुल उत्पादन क्या होता है, प्रारंभ में घटती दर पर और फिर बढ़ती दर पर बढ़ता है। उसके बाद क्या है, ये आगे नहीं कहा इसने, तो प्रारंभ में क्या है, बढ़ती दर पर, फिर घटती दर पर, और उसके बाद अंत में अधिकतम हो जाता है। ये लाइन बिल्कुल ठीक है। शुरू में बढ़ती दर पर बढ़ा है, फिर उसके घटती दर पर बढ़ता है और अंत में क्या हो जाता है, अधिकतम होकर फिर घटना शुरू हो जाता है। इसका आंसर ये आएगा। हर्समान प्रतिफल की अवस्था में, हर्समान का मतलब घटते प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, सीमांत उत्पादन घट रहा है, ए और सी तीन दोनों। तो इसमें क्या आएगा, कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, ठीक बात है। उसके बाद क्या है, सीमांत उत्पादन ये घटती दर पर बढ़ता है तो ये घट रहा होता है, ए और क्या आएगा, सी दोनों। तो ए और सी ये है डी वाला। परिवर्ती कारक के एक स्थिर कारक के साथ लगाने से संबंधित नियम को क्या, जब परिवर्तनशील का नियम है तो ये परिवर्तन अनुपात का नियम कहलाएगा, पैमाने का नहीं, तो इसको परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। कुल उत्पाद वक्र पर देखो, टीपी पर अधिकतम सीमांत उत्पाद प्रकट करने वाला बिंदु निम्न में से क्या है। कुल पर जब अधिकतम पर पहुंच जाए तो उसमें मतलब उत्पादन को क्या होगा, उत्पादन का संतुलन बिंदु कहलाएगा वो। तो ये आएगा न्यूनतम लागत नहीं, इन्फ्लेशन पॉइंट नहीं, स्फीति का बिंदु नहीं, क्या आएगा, संतुलन का बिंदु होता है।
पैमाने की वस्तुओं या किफ़ायतों का अर्थ क्या है कि प्रति इकाई जो लागत है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो इसका आंसर आएगा उत्पादन की इकाई लागत में कमी, ये नहीं आएगा। इसके बाद वितरण की लागतों में नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें से, ये आएगा प्रति इकाई लागत कम हो रही है। उसके बाद है उत्पादन क्रिया में जब सभी कारकों को हम देखो सारे कारखाने बढ़ाकर 30% बढ़ा दें हैं और उत्पादन कब है और उत्पादन कितना है 25% बढ़ा, तो इसको क्या कहें, देखो ये फालतू बढ़ा है, साधन तो ज़्यादा लगा दिए, उत्पादन 25% बढ़ा, तो इससे क्या होगा, पैमाने के घटते प्रतिफल कहा जाएगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, भाई एक चीज़ इसी छाटनी है इनमें से जो ठीक नहीं है और सारी ठीक है, एक का गलत है। एमपीपी वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे यू आकार की नहीं होती, वो वह है भाई जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पाद अधिकतम होता है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ये सीमांत शून्य होगा तो वो अधिकतम होगा। औसत भौतिक उत्पादन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है। एमपीपी हमेशा कैसे निकलती है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। 1 2 3 ये तीनों सत्य है, केवल ये असत्य है। अगर ये नहीं की जगह क्या होता, यहाँ नहीं होता और उसकी जगह क्या होता, आकार होता है, तो वह लाइन ठीक हो जाती। इसमें ये क्या है, असत्य है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या पोजीशन होगी, ये पूछने लग रहा है। अधिकतम होगा जब ये घटा है, तो ये अधिकतम नहीं, जब वो शून्य हो जब अधिकतम हो, अगर स्थिर हुआ है घटती दर से बढ़ता है, ये ठीक है। उसके बाद कौन सा सही है, सही ढूंढना, उसमें पहला क्या था, गलत ढूंढना था। एमपीपी वक्र की आकृति सामान्यतः उल्टे आकार यू आकार की नहीं होती, भाई वो है। एपीपी शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता। टीपीपी डेल्टा एमपीपी ये बिल्कुल सही है। यदि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, जब ये घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन समान है, सीमांत उत्पादन बढ़ता नहीं घटता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य है तो कुल उत्पादन होगा अधिकतम, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। अब सत्य असत्य में देखो, घटते प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। किसका पूछ रहा है, घटते प्रतिफल का। घटते में क्या सभी साधन परिवर्तन नहीं, एक साधन परिवर्तनशील बाकी स्थिर होता है, ये लाइन क्या है, असत्य। दीर्घकाल से संबंधित उत्पादन के नियम पैमाने के प्रतिफल बिल्कुल सही है। दीर्घकाल को क्या, दीर्घकाल में जो उत्पादन फलन होता है वो पैमाने का हुआ है। पैमाने के प्रतिफल के अध्ययन में साधन अनुपात स्थिर रहता है। भाई ये जैसे एल और के था, दोनों स्थिर मात्रा में बढ़ावा, हाँ तो स्थिर उत्पादन अनुपात, ये सत्य है। घटते प्रतिफल का नियम केवल कृषि पर लागू होता है, केवल शब्द लगा दिया, ये लगा देता नियम कृषि पर लागू होता है तो सत्य है, केवल लगा दिया तो ये असत्य हो गया। आंतरिक बचतें संपूर्ण उद्योग के विस्तार के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ये आंतरिक बचतें नहीं, आंतरिक बचतें उद्योग के स्वयं के विस्तार के कारण होगी, ना कि संपूर्ण उद्योग के कारण, ये असत्य कथन है। उसके बाद है उत्पादक का संतुलन उत्पादन की दूसरी अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था में ही होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात परिवर्तनीय अनुपात के नियम का संबंध उपभोग से है, नहीं उत्पादन से है। क्या आएगा, उत्पादन से, ये लाइन असत्य है। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता, कृषि पर लागू होता है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या है, गलत है। ये हमारा चैप्टर में हमने क्या किए हैं, 14 क्वेश्चन किए हैं, सत्य असत्य किए हैं। ये सभी अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन बना रखे हैं जो आपके पेपर में अटेम्प्ट के लिए आते हैं। धन्यवाद बच्चों।